नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हिमाचल प्रदेश लाइट सर्विस के लिए जो सीरीज शुरू की गई है, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो नंबर 2 रहेगा, यानी कि पार्ट नंबर 2। तो इसमें क्या क्या कवर होंगे, तो देखो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश जीके से संबंधित, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो इन सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपको समझने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं इसमें ज़्यादातर हाईलाइटेड रहते हैं। तो देखिए, हमारा आज का क्वेश्चन है। एक और बात, जो हमारी वीडियो नंबर 1 थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, जिसमें कि गिरी जो है उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हमने आपको यमुना बता दिया था, वो थोड़ा गलती से। ओके, तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, यस, विच एंशियंट सेज इज वर्शिप इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंशियंट सेज यानी कि जो हमारे सेज ऋषि हैं, वो ऐसे कौन से ऋषि हैं जिन्होंने बिलासपुर जिले में पूजा की थी, वर्शिप की थी। ठीक है, ऑप्शंस मार्कंडेय, सुखदेव, लोमस और विश्वस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्कंडेय। मार्कंडेय ऋषि जी ने बिलासपुर में तपस्या की थी, ठीक है, पूजा की थी। और यहाँ पे हमें मार्कंडेय का एक टेम्पल भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ऑल राइट, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो इनकी बात जो की गई है मार्कंडे की, बहुत सारी पुस्तकों में इनकी बात हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हम महाभारत की बात कर लेते हैं, फिर भगवती पुराण की बात कर लेते हैं, तो इन सभी में ये मार्कंडे ऋषि की बात की गई है। और यहाँ से हमें भी पता चलता है कि इन्होंने बिलासपुर के आसपास या बिलासपुर जिले में पूजा या तपस्या की थी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बट हैज़ बीन द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रानाज एंड ठाकुर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। रानाज एंड ठाकुर्स, तो राणा और ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश में क्या है, अपना शासन करते थे। तो इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शंस आपके सामने क्या क्या हैं, देखो, राज तिरंगनी है, बैजनाथ यूलॉजीज हैं, इंस्क्रिप्शन फाउंड इन चंबा स्टेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी से हमें पता चलता है राणाज और ठाकुर्स के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश में शासन करते थे या उन्होंने शासन किया था। और ये बात होती है कि जब हमारा हर्षवर्धन है ना, राजा हर्षवर्धन जो थे, उनके समय से पहले जो राणा और ठाकुर थे उन्होंने हिमाचल प्रदेश के इलाकों में अपना अधिकार कर लिया था और वहाँ पर ये फिर क्या करते थे, शासन कर रहे थे। ठीक है, तो इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है। और ये लगभग लगभग 7वीं शताब्दी या 7वीं सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, जब हिमाचल प्रदेश में राणाज और ठाकुर जो हैं वो शासन करते थे। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन डिड द राणा ऑफ क्योंथल रिसीव द टाइटल ऑफ राजा फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये राजा हुए हैं, कहाँ के राजा? राणा हैं, ये राणा है क्योंथल के। क्योंथल के राणा को राजा का टाइटल, राजा का अवार्ड कब मिला? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ऑप्शंस हैं आपके पास 1857, 1882, 1909 और 1911। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, जो कि बिल्कुल सही रहेगा। अब ये देखो, 1857 में क्या होता है, क्रांति होती है, जिसको हम 1857 की क्रांति कहते हैं। तो इस क्रांति में जो क्योंथल के राणाज थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश का साथ दिया था। ठीक है, और इसी से खुश होकर, इसी से प्रभावित होकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने क्योंथल के राणाज को राजा का टाइटल दिया था। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। और एक और बात, ये जो क्योंथल के राणा थे, कौन था राणा जिसको सबसे पहले राजा बोला गया था या राजा का टाइटल गया था, तो वो हमारे लिए जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो वो था हमारे पास समरसेन। ठीक है, संसार सेन, इसको थोड़ा सा संसार सेन। ओके,
संसार सेन बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इनको राजा का टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट आ जाता है, हु इज द ऑथर ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट। एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट के लेखक कौन है? और ऑप्शंस आपके सामने हैं ए बी सी डी। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए रहेगा, JPH बोगल। तो इन्होंने एंटीक्विटी ऑफ चंबा स्टेट जो है वो लिखी थी। ठीक, ऑलराइट। तो ये जो भोगल थे, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वर्कर थे। तो इन्होंने यहाँ पे काम किया था चंबा स्टेट में, और फिर इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यस विच हेड ऑफ इलिस्ट्रियस हाउस ऑफ त्रिगर्ता मैरिड हिज डॉटर टू राणा कीरग्राम हु वाज वन ऑफ हिज वसल्स। देखिए, बिच हेड कौन सा वो था जिसने कि अपनी जो डॉटर है उसका विवाह कर दिया था कीरग्राम के राजा से, जो कि उन्हीं का एक हिस्सा था। ऑप्शन देखो, हृदय चंद, जयचंद, गजमल चंद और द्रुपद चंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका नाम है हृदय चंद। हृदय चंद ने ये काम किया था। ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो त्रिगर्त के जो ये राजा थे, इन्होंने अपनी डॉटर का विवाह, बेटी का विवाह कीरग्राम के राणा से कर दिया था। अब कीरग्राम किसका पुराना नाम था, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो कीरग्राम बोलते थे बैजनाथ को। ठीक है, बैजनाथ को कीरग्राम बोला जाता था। ठीक, और त्रिगर्त आपको पता है कांगड़ा को बोला जाता है। त्रिगर्त बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कांगड़ा को पुराने समय में क्या बोला जाता था। तो त्रिगर्त जो है वो इसका सही आंसर होता है। ठीक है, अब हृदय चंद की बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच राजा ऑफ कुल्लू सबड्यूड द ठाकुर अराउंड द मिडल ऑफ 16th सेंचुरी हु फ्रिक्वेंटली चैलेंज हिज अथॉरिटीज। वो राजा कौन था? कुल्लू का राजा। ठीक है, जिसने 16वीं शताब्दी के मध्य में जितने भी अथॉरिटीज हैं वहां को चैलेंज कर दिया था। ऑप्शंस विधि सिंह, मान सिंह, प्रताप सिंह और बहादुर सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर सिंह बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, बहादुर सिंह। और ये राजा थे कहाँ के? कुल्लू के राजा थे। और यही क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि कुल्लू के वो कौन से राजा थे, है ना। और इनका जो शासन हम बात करते हैं कि इन्होंने लगभग 1532 से लेके 1559 तक इन्होंने शासन किया है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यस, राणा ऑफ विच रीजन ऑफ कांगड़ा इज सेड टू हैव ऑफर्ड हिज ओन डॉटर इन लॉ एज ए सैक्रिफाइस फॉर ओपनिंग ऑफ वाटर कोर्स। वाटर कोर्स यानी कि कोई नाला होगा या फिर जहाँ से पानी मिलता है, वो उसके लिए कौन से राणा है, जो कांगड़ा के राणा है, उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ यानी कि बहू का बलिदान दिया। ऑप्शन देखो, गरोह है, कनिहारा है, चरी है और पलम है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रोह, कनिहारा, चरी और पलम। तो ऑप्शन नंबर सी, चरी बिल्कुल सही रहेगा। तो चरी के जो राणा थे, उन्होंने अपनी बहू का बलिदान दे दिया था एक पानी की स्ट्रीम को खोलने के लिए। ठीक, तो ये भी ध्यान में बात रखनी है। नेक्स्ट, और ये देखो, ये एक और बात यहाँ पे कि चंबा के जो राजा थे साहिल बर्मन, है ना, उनकी पत्नी ने भी अपना बलिदान दिया था, है ना। फिर उनके नाम पर वहाँ पे एक मेला भी मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें बच्चे और स्त्रियां जो हैं वो भाग लेती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू कनिंघम विच प्रिंसली स्टेट कंस्टिट्यूट कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स। कनिंघम के अनुसार कौन सी प्रिंसली स्टेट जो है वो कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स से बनती है, या फिर हमें बताना है कि कौन सी नदियों के बीच में आती है।
दोज बिटवीन झेलम एंड ब्यास, ब्यास और झेलम के बीच में। तो देखो झेलम झेलम और हिमाचल प्रदेश में बहती नहीं है, तो कांगड़ा और झेलम का कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोज बिटवीन रावी एंड ब्यास, तो ब्यास एंड रावी के बीच का क्षेत्र भी कांगड़ा में आता है ना। और उसके बाद है दोज बिटवीन ब्यास एंड सतलुज और ब्यास के बीच में, तो ये भी नहीं होना चाहिए। दोज बिटवीन रावी एंड सतलुज, यस रावी एंड सतलुज। तो देखो ये दो ऑप्शन जो हैं वो हमें लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू कनिंघम, कनिंघम के अनुसार, तो उनके अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। उन्होंने बोला था कि कांगड़ा जो है वो कहाँ कहाँ की प्रिंसली स्टेट्स को मिलके बनता है, तो दोज बिटवीन रावी एंड सतलुज, सतलुज और रावी के बीच में जितना भी इलाका है, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको मिला के कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ मोहम्मदन स्टेट बाय हचिसन एंड बोगल। बोगल और हचिसन के द्वारा कौन सा मोहम्मदन स्टेट या मोहम्मद स्टेट, या हम बोल सकते हैं कि जब वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम रहते थे, स्टेट कंसीडर किया गया है। ऑप्शन देखो नूरपुर, शाहपुर, तारपुर और कुटलहर। तो कुटलहर देखो नहीं हो सकता है, नूरपुर देखो नहीं होगा, शाहपुर, यस शाहपुर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये शाहपुर कहाँ पे आता है, कांगड़ा में ही आता है। ऑलराइट, तो हचिसन और बोगल के अनुसार यह एक कैसा था, मोहम्मदन स्टेट था। नेक्स्ट मूव करते हैं। यस क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वर ऑफ शूट ऑफ गुलेर। गुलेर की ऑफ शूट्स थी, कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट, शाहपुर एंड सिब्बा, शिब्बा एंड दातारपुर, कोटला एंड जसबा, शाहपुर एंड कोटला। तो देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, सिब्बा और दातारपुर जो थी वो ऑफ शूट्स थी गुलेर की। अब गुलेर भी इम्पोर्टेंट है, गुलेर जो रियासत है उसकी स्थापना किसने करी थी, तो नाम है उनका हरिचंद, हरिचंद राजा ने। इसके पीछे भी एक कहानी है। और गुलेर जो है नाम किसके नाम पर पड़ा है, गवाला, एक गवाला जो बकरियां या भैंसे चराया करता था। वहाँ पे क्या है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी पी रहे होते हैं, एक कहानी बताई जाती है कि एक भेड़, बकरी बकरी और जो हमारा टाइगर है, बाघ है, वो एक साथ वहाँ पे पानी पी रहे थे, और उसी स्थान को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था और नाम रखा था गुलेर। ऑलराइट, और ये गुलेर जो थी वो किसकी ऑफशूट थी, तो गुलेर जो थी वो कांगड़ा की, है ना। कांगड़ा जो हमारे किला है, वो रियासत है, उसकी ऑफशूट हुई कौन, गुलेर। और गुलेर की ऑफशूट्स फिर आगे क्या क्या हुई, शिब्बा और दत्तारपुर। ऑफशूट का मतलब कि वो उन्हीं के हिस्से थे, उन्हीं से टूट के जो है वो बनी हुई है। ठीक, आगे मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कांगड़ा अराउंड 1615। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, यूरोपियन के आगमन हिमाचल प्रदेश में, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये कांगड़ा में, और कांगड़ा में 1615 में कौन आया था। ऑप्शन देखो थेनोट है, टेरी है, थॉमस कॉरियार्ड है और थॉमस रॉ है। कोई सोचने वाली बात नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, थॉमस कॉरियार्ड। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है, यूरोपियन है तो भाई साहब यूरोप से ही आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच राजा ऑफ कुमारसेन, कुमारसेन की बात हो रही है, ऑक्युपाइड द फोर्ट ऑफ शांगरी एंड डिफीटेड द राजा ऑफ कुल्लू एट करांगला एंड नग्गी। कौन सा, कुमारसेन, कुमारसेन का राजा जिन्होंने शांगरी किला जो है वो ऑक्युपाइड कर लिया था, अपने अधिकार में कर लिया था, और उन्होंने हराया था कुल्लू के राजा को करांगला और नग्गी स्थान पर। वो कौन है, उनका नाम हमें बताना है। ऑप्शन देखो मदन सिंह है, केहर सिंह है, प्रीतम सिंह है और अजमेर सिंह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अजमेर सिंह। अजमेर सिंह उन राजा का नाम था जिन्होंने, वो कुमारसेन के राजा थे, और उन्होंने सांगरी किले पर अधिकार किया था और कुल्लू के राजा को हराया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यस विच राजा ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट मेड द रिवेन्यू डिमांड पेएबल पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड। बिलासपुर के राजा का नाम हमें बताना है जिन्होंने रिवेन्यू को आधे पैसे में देने की बात करी थी। तो ऑप्शन देखो महान चंद, खरकचंद, जगत चंद और हीरा चंद।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यस, हीराचंद। हीराचंद इंपॉर्टेंट शासक हैं बिलासपुर के, और इनके समय को गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर कुटलहड़ रियासत, बिलासपुर गोल्डन पीरियड ऑफ बिलासपुर। ठीक है, इतनी सी बात। और इन्होंने हीराचंद ने जो तो 1857 की क्रांति में भी भाग लिया था, और इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, विच राजा ऑफ बंगाल वाज ट्रेडिशनली मर्डर्ड बाई सिद्धसेन, सिद्धसेन द राजा ऑफ मंडी। मंडी के राजा सिद्धसेन द्वारा कौन से बंगाल के राजा का मर्डर कर दिया गया था, रहस्य पूर्वक मर्डर कर दिया था। तो ऑप्शन देखो, रघुनाथ है, रघुनाथ पाल हो गया, ठीक है, दलेल पाल, पृथ्वी पाल और मानपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यस, ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पाल। पृथ्वी पाल का मर्डर कर दिया था मंडी के राजा सिद्धसेन ने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक रहस्यमय मर्डर था। ओके, तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये बात है कि इसको दमदमा महल में, दमदमा महल, एक दमदमा महल बनवाया बना हुआ था, तो उसके उन्हीं उसी के अंदर उनका मर्डर हो गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, विद विच रीजन ऑफ एचपी इज बुराह एंड सिंह बैलेट्स एसोसिएटेड। बुराह और सिंह बैलेट जो है वो कौन से स्थान से संबंधित है, या कौन से स्थान में आती हैं, कौन से क्षेत्र में आती हैं, रीजन, रोहरू जुब्बल, पांगी भरमौर, सुजानपुर और नदौन और लाहौल स्पीति। तो देखो, पांगी भरमौर में तो बुराह सिंह नहीं है, है ना, तो ये कहाँ पे है, ये है रोहड़ू एंड जुब्बल। ठीक है, रोहड़ू और जुब्बल इसका सही आंसर होगा। ठीक, तो रोहड़ू और जुब्बल कहाँ पे आता है, शिमला जिले में, शिमला जिले के ये क्षेत्र हैं, ये तहसील्स हैं, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यस, इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज किला लोहगढ़। लोहगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में है, कुटलहड़, नालागढ़, पोंटा या फिर संतोखगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यस, पोंटा। पोंटा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, पोंटा। पोंटा साहिब, उसके पास में ही लोहगढ़ किला। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो सिखों के जो एक हुआ करते थे, ठीक है, जिनका नाम है बाबा बंदा सिंह, ठीक, इनके द्वारा यह लोहगढ़ किला बनवाया गया था पोंटा, पोंटा में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऑल राइट, तो और ये जो पोंटा है ये सिरमौर जिला में आता है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी ऑफ हिमाचल प्रदेश, नाहन के पास ही, जो कि सिरमौर का हेडक्वार्टर है नाहन, उसके पास ये जगह पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यस, देखिएगा, नियर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज चिन्मया संदीपनी हिमालयन आश्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चिन्मया संदीपनी हिमालय आश्रम कहाँ पे स्थित है, जो कांगड़ा जिला है वहाँ पे। ज्वालामुखी में, योल, नगरोटवा भगवा और बैजनाथ। तो ये है योल कैंट के पास, इनके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, चिन्मया संदीपनी हिमालय आश्रम, आश्रम यानी कि ये आश्रम है जहाँ पे योगा सिखाई जाती है, मेडिटेशन सिखाई जाती है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनवाए गए थे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो एक स्वामी थे जिनका नाम है स्वामी चिन्मय, चिन्मय नंदा, चिन्मय नंदा। ठीक है, इनके द्वारा ये एस्टेब्लिश किए गए थे, इनके द्वारा ये मंदिर जो है वो बनवाए गए थे। और यहाँ पे क्या होती है, योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं, चिन्मया तपोवन भी बोला जाता है। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है, चिन्मया तपोवन। ठीक, इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं,
यस, देखिएगा, हु कंपोज्ड द इंस्पिरेशनल सॉन्ग ऑफ द आजाद हिंद फौज, कदम कदम बढ़ाए जा। ये जो गाना है कदम कदम बढ़ाए जा, इसको किसके द्वारा कंपोज किया गया था? ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है? बाबा कांसीराम है, लालचंद प्रार्थी है, और क्या है, राम सिंह ठाकुर है, और प्रोफेसर यशपाल है। तो देखो, इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम सिंह ठाकुर। राम सिंह ठाकुर ने इस ये जो गाना है, ये सॉन्ग है कदम कदम बढ़ाए जा, इसको क्या किया था? कंपोज किया था। ठीक, ऑलराइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, हु इज द ऑथर ऑफ द हिमालयाज द अडोव ऑफ लाइट? इसके लेखक कौन है? हिमालय द अडोव ऑफ लाइट, ये पुस्तक का नाम है। ऑप्शन देखो, नोरा हर्चर्ड, निकोलस रोरिक, सरदार सुभा सिंह, और अमृता शेरगिल। तो ये निकोलस रोरिच बिल्कुल सही आंसर होगा, निकोलस रोरिच। और ये किस, कहाँ से संबंधित है? देखो, रोरिच आर्ट गैलरी के बारे में आपने सुना होगा, ये कहाँ पे है? कुल्लू में है, कुल्लू। ठीक है, और इनके साथ में ही एक नग्गर कैसल भी है, नग्गर कैसल की बात करते हैं, नग्गर महल। ठीक है, जो कि लकड़ी का बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है, और यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा भी देखने को मिलता है। तो ये जो निकोलस रोरिक थे, ये आर्ट गैलरी यहाँ की है, और इनको महर्षि भी कहा गया है, हिमाचल प्रदेश का महर्षि निकोलस रोरिक। और ये क्या थे? एक पेंटर थे, ठीक है, पेंटिंग करते थे, बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स ये करते थे, निकोलस रोरिक। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास आ गया है। देखिए, हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड लुकिंग बैक? लुकिंग बैक किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शन देखो, ठाकुर सेन नेगी, सत्यानंद स्टोक्स, मेहरचंद महाजन, ये जिनको हम एमसी महाजन भी बोलते हैं, ठीक है। और एमसी महाजन कौन है? हिमाचल प्रदेश के इकलौते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं ये, ठीक है, बने थे। और है सोमरचन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेहरचंद महाजन, इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी थे, ये मैंने आपको बता दिया। और देखो, ये जो है लुकिंग बैक इनकी ऑटोबायोग्राफी है, लुकिंग बैक, ये क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, बोला जाता है कि जब 1947 का समय था, जो कश्मीर का मुद्दा जो था उठा उठा जा रहा था, तो ये जो एमसी महाजन है, मेहरचंद महाजन है, ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे इस रियासत के, यानी कि जम्मू कश्मीर के। जब यहाँ पे राजा कौन थे? हरि सिंह, ये जम्मू कश्मीर के राजा थे, उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे एमसी महाजन। तो ये जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश, यानी कि जम्मू कश्मीर जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, इसका इनका योगदान भी एमसी महाजन को जाता था, क्योंकि इन्होंने इस पर बहुत ही अच्छा कार्य किया था। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं कि ये जो एमसी महाजन है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये कांगड़ा जिले के रहने वाले हैं, कांगड़ा, कांगड़ा में इनका जन्म हुआ है। तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित रखते हैं, और हिमाचल प्रदेश के ये चर्चित लोगों में से है, सेलिब्रिटीज में से है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और ये हमने पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी अपनी गलतियों का पता लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह हमारे साथ बने रहें, शेयर करें हमारी वीडियो, और साथ में सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।